यूज्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू ईमेल। वो कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो सिक्योरिटी प्रदान करता है ईमेल को? तो कौन सा जो प्रोटोकॉल है, तो वो है पीजीपी। पीजीपी का फुल फॉर्म है प्रेटी गुड प्राइवेसी। ये सिक्योरिटी प्रदान करता है ईमेल को, इलेक्ट्रॉनिक मेल को। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और IMAP इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर, जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है SMTP है, इसका फुल SMTP, इसको इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? ओनली टेक्स्ट। हमें सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है इसमें सिर्फ हम टेक्स्ट ही भेज सकते हैं, ओनली टेक्स्ट भेज सकते हैं। SMTP यूज विच पोर्ट नंबर, जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है कौन से पोर्ट को इस्तेमाल करता है, कौन से पोर्ट को यूज करता है? तो पोर्ट कौन से है? 25 पोर्ट को। पोर्ट नंबर कितना है? 25 है। जो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको इस्तेमाल करता है। POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 यूज कौन से पोर्ट को इस्तेमाल करता है? तो कौन सा है? 110। POP3 का क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये कौन से पोर्ट का इस्तेमाल करता है? 110 नंबर का। You are working on a new email, what need to leave the day, when you close the email you see the message above, when you come back tomorrow in which folder you will find the mail। अगर आप ईमेल में काम कर रहे हैं तो किसी काम के कारण आपको वहीं पे छोड़ के ईमेल में आपको कहीं दूसरे काम में चले गए, और दूसरे दिन जब आओगे आप उसी ईमेल को खोलोगे तो वो देखेंगे आप जो मैसेज है वो कहाँ पे मिलेगा आपको। वो जो ईमेल में काम कर रहे होते हैं आप, दूसरे दिन आने के बाद वो मैसेज कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? वो ड्राफ्ट में। जब आधा मेल लिखते हुए छोड़ के जाओगे तो ऑटोमेटिकली ड्राफ्ट में स्टोर हो जाता है, तो वहां से दूसरे दिन आओगे जब, जो दूसरी टाइम में जब उसको खोलोगे तो कहाँ मिलेगा आपको? मैसेज ड्राफ्ट में मिलेगा ऑटोमेटिकली। अमंग दीज नेम द ईमेल क्लाइंट्स आर, इसमें से ईमेल क्लाइंट कौन सा है? ईमेल क्लाइंट कौन सा है? MS आउटलुक। MS आउटलुक जो है ईमेल क्लाइंट है। दूसरा कौन सा है? मोजिला थंडरबर्ड। ये दोनों क्या है? ईमेल क्लाइंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द थ्रेट टू ईमेल सिक्योरिटी, जो कौन सा इसमें से कौन सा जो है थ्रेट है किसके लिए है? ईमेल के लिए। सिक्योरिटी पर्पज से देखा जाए तो कौन सा इसमें थ्रेट डालता है ईमेल के ऊपर? तो वायरस जो है ये थ्रेट है, ट्रोजन थ्रेट है, स्पैम एंड फिशिंग। आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। ये सब जो थ्रेट है किसके लिए? इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के लिए। विच ऑफ दीज फॉलोइंग प्रोग्राम इज यूज्ड बाय ए यूजर टू सेंड और रिसीव ईमेल, वो कौन सा जो प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है यूजर सेंड करने के लिए या रिसीव करने के लिए मेल को? ईमेल को अगर रिसीव करना है, सेंड करना है, वह कौन से प्रोग्राम का इस्तेमाल करता है? वो करता है मेल यूजर एजेंट का। कौन सा प्रोग्राम है मेल यूजर एजेंट का इस्तेमाल करता है ईमेल को सेंड करना और रिसीव करने के लिए? रिसिपेंट आर इनविजिबल टू ऑल अदर रिसिपेंट ऑफ मैसेज, जो रिसिपेंट है हमारा इनविजिबल रहता है जो दूसरे एंड में। तो क्या है? जो हमारा कार्बन कॉपी में जब हम ईमेल को भेजते हैं तो क्या है? उसमें जो है विजिबल रहता है कौन सा? ये सेंडर हो गया, ये हो गया रिसीव एंड हो गया। तो जो रिसीव एंड में देख सकता है ये किसको भेजा है, तो कार्बन कॉपी में। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी में इसमें क्या है? सेंडर क्या करता है? सेंडर विजिबल रहता है इसमें, जो रिसीव एंड जो है इसको अनविजिबल रहता है। तो हमें यही पूछा है इनविजिबल किसमें रहता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी में। तो आंसर हमारा रहा बी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी में क्या होता है? जो रिसिपिएंट इनविजिबल रहता है। एड्रेस टू में तो देख सकता है, ये एड्रेस टू में जो मेल डालते हैं तो रिसीव एंड भी देख सकता है, और टेक्स्ट सेंडर तो देख ही सकता है, लेकिन रिसीव एंड देख सकता है ये एड्रेस टू में और CC में किसको किसको भेजा है। जब वो BCC में डालता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी में, जब
जो सेंडर है मेल को भेजता है, तो जो रिसीव एंड है उसको नहीं देख पाता है जी ये मेल किसको भेजा है। ऑल आउटगोइंग मैसेज आर स्टोर्ड इन डैश डैश फोल्डर। जो जब हम सब मैसेज जो आउटगोइंग मैसेज हैं उसको हम भेजते हैं तो कहाँ स्टोर होते हैं, तो कहाँ होते हैं जे सेंड आइटम में। जब हम भेजा हुआ जो मेल है जो कहाँ हमें मिलता है, सेंट में। सेंट में जब जाओगे तो हम जो जो भी मेल हमने भेजा हुआ है वो आपको सब मेल वहां मिल जाएगा। टू सेंड ए रिसीव मेल टू अनदर पर्सन यू नीड डैश डैश द मैसेज। अगर आपको सेंड करना है रिसीव, आपके पास मेल आया हुआ है उसको दूसरे पर्सन को भेजना है तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, फॉरवर्ड में। उसी मेल को क्या करना है, फॉरवर्ड में जाना है और दूसरे पर्सन को भेज देना है। आपके पास कोई मेल आया है और उसको आपने दूसरे पर्सन को भेजना है तो किस में जाओगे, फॉरवर्ड में जाओगे। फॉरवर्ड में जाने के बाद उसी मेल को फॉरवर्ड कर देंगे और उसको उसमें एड्रेस टू में उसका ईमेल डाल देंगे और दूसरे पर्सन को चले जाएगा। डैश डैश ऑप्शन हेल्प यू टू सेव अनफिनिश्ड ईमेल विदाउट सेंडिंग इट। वो कौन सा ऑप्शन है जो आपको मदद करता है सेव करने के लिए, जो आपका मेल पूरा नहीं हुआ है, अनफिनिश्ड है लेकिन आपने सेंड नहीं किया है, तो वो मेल कहाँ जाएगा, तो कहाँ जाएगा वो मेल, सेव्ड एज ए ड्राफ्ट। अनफिनिश्ड आपका पूरा मेल नहीं है और आपने उसको भेजा भी नहीं है तो कहाँ ऑटोमेटिकली जाएगा, सेव हो जाएगा एज ए ड्राफ्ट। ये ब्लॉक ऑफ टेक्स्ट ऑटोमेटिकली एडेड टू द एंड ऑफ द आउटगोइंग मेल इज कॉल्ड। जो ब्लॉक टेक्स्ट होता है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है मेल के। जब हम कोई मेल भेजते हैं तो जो ब्लॉक टेक्स्ट है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है मेल के, उस टेक्स्ट को हम क्या कहते हैं, सिग्नेचर। डिलीटेड मेल्स आर स्टोर्ड। जो हम मेल को डिलीट कर देते हैं तो वो मेल कहाँ मिलती है हमें, तो कहाँ मिलेगी वो, ट्रैश में। जो डिलीट की हुई मेल हमें सब कहाँ मिलती है, ट्रैश में मिलती है। विच इज इंक्लूडेड इन एन ईमेल एड्रेस। इसमें से ईमेल एड्रेस जो इंक्लूडेड क्या क्या रहता है उसमें, ईमेल में एड्रेस में क्या था, यूजर नेम रहता है, उसके बाद डोमेन नेम। तो आंसर इज बी, यूजर नेम फॉलोड बाय द डोमेन नेम। हमारा जो मेल है, जैसे कोई मेल है हमारा, इसमें कितने चार पार्ट होते हैं, @gmail.com। ये हमारा क्या है, यूजर नेम है, यूजर नेम। ये क्या है, सिंबल, ये है सिंबल। ये क्या है, मेल सर्वर है, मेल सर्वर। ये हमारा मेल सर्वर है। और .com क्या है हमारा, ये है डोमेन। तो पहले क्या आता है, हमारा यूजर नेम आता है और उसके बाद हमारा आता है डोमेन आता है। हमें यही पूछा गया है इसमें। डैश डैश लो यू टू सेंड ए फाइल विद ईमेल। अगर ईमेल में आपको फाइल सेंड करनी है तो कैसे, किसमें जाओगे, किसमें सेंड करोगे, अटैचमेंट में। जब कोई फाइल को भेजना है आपने ईमेल में तो कहाँ, अटैचमेंट में जाओगे। तो अटैचमेंट में कितना फाइल भेज सकते हैं हम, 25 GB का जो फाइल है इसको सेंड कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैंडेटरी टू सेंडिंग एन ईमेल। अगर आपको किसी को ईमेल करना है तो सबसे इसमें जो दिए गए ऑप्शन है इसमें कौन सा मैंडेटरी है, तो क्या है, सब्जेक्ट डालो ना डालो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अटैचमेंट करो आप फाइल नहीं करो इसमें भी कोई फर्क पड़ता, बॉडी में कुछ नहीं है। और इसमें सेंडर मेल का, जो जिस पर्सन को आपने मेल भेजना है उसकी ईमेल आईडी मैंडेटरी है। उसके पास आपकी आईडी होगी तभी तो आप मेल भेज पाओगे उस बंदे को। विच ऑफ द फॉलोइंग आइकॉन यू टू ऐड ए अटैचमेंट टू ए सिंबल। वो कौन सा आइकॉन है जिससे आप अटैचमेंट कर सकते हैं एक मेल को, तो इसका जो सिंबल रहता है ऐसे रहता है, ये है सिंबल आइकॉन का। तो क्या, पेपर क्लिप आइकॉन, इसका पेपर क्लिप आइकॉन का है ये सिंबल। इसको जब हम क्लिक करेंगे इसके ऊपर तो उसमें अटैच का ऑप्शन आ जाता है। व्हाट इज द यूजर ऑफ कार्बन, व्हाट इज द यूजेस ऑफ कार्बन कॉपी। जो कार्बन कॉपी का यूजेस क्या है, तो इसमें यूजेस क्या है कार्बन कॉपी का, जो रिसीव एंड है वो देख सकता है जो ये मेल, जो सेंडर ने मेल किसको भेजा है। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल यू टू रिसीव मेल। मेल को रिसीव करने के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं,
तो कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। और दूसरा प्रोटोकॉल है IMAP, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। ये दोनों का कौन से किसके लिए कहते हैं? रिसीव के लिए, रिसीव मेल के लिए इस्तेमाल होते हैं ये प्रोटोकॉल। लेकिन हम टेक्स्ट के लिए और सेंड के लिए कौन से प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म है वो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP। जब हम फाइल को ट्रांसफर करना है तो किसका इस्तेमाल करोगे? FTP का इस्तेमाल करेंगे। द फाउंडर ऑफ ईमेल, ईमेल के फाउंडर क्या कौन है? तो कौन है ईमेल के फाउंडर? रे टिम्सलिन। इलेक्ट्रॉनिक मेल के फाउंडर कौन है? रे टिम्सलिन। तो हमारा टिम वर्नर ली ये किसके फाउंडर है? वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर कौन है? टिम वर्नर ली। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।